स्टूडेंट, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन जंक्शन ऑल सब्जेक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी का साइंस का पहला लेसन जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये केमिस्ट्री का पार्ट्स है जो आज हम इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए यूट्यूबर हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं ये हमारा जो पहला टॉपिक्स है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग सीबीएसई केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि मैटर्स। तो मैटर, व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज द सब्सटेंसेस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स। यानी जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होगा, जो मैटर्स होगा, जो पदार्थ होगा, वो तो हमेशा एक मास को रखता है, वेट रखेगा, और उसके बीच में जो होता है ऑक्यूपाइड स्पेस को भी वो रखता है। ठीक है। और कह सकते हैं कि जो मैटर जो हमारा बनता है वो टेनी पार्टिकल, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे हम देंगे नोटबुक, पेन, स्टार, सन, एयर, etc। अब यहाँ देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे पहला देखेंगे, पहला हमारा है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब देखिए, कोई भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं। दूसरा है हमारा दे हैविंग स्पेस बिटवीन, और उस पार्टिकल्स में हमेशा जो होता है वो अक्सर वो हैविंग स्पेस बिटवीन, यानी वो उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस रहता है। तीसरा है दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं ब्रह्मांड में वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी ये 3 तो में महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट है। तीनों को हम अब 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा है दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो यहाँ पे हम हेडिंग बना लेंगे। दोस्तों, ये क्लास 9th का चैप्टर 1 साइंस पोर्शन से है। तो आप पूरा ये हम कवर कर दिए हैं। इसमें लेसन फर्स्ट का जितने भी केमिस्ट्री के पोर्शन के लेसन फर्स्ट में जो टॉपिक्स आएंगे सब हम क्लियर करते जा रहे हैं इसमें। तो आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए पहले यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स possess kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster because the kinetic energy increases. अब यहाँ पे जो कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, द पार्टिकल possesses the kinetic energy as the temperature rises, particles move फास्टर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी। यानी कह रहा है कि कोई भी है जो हमारा पार्टिकल्स होगा, यदि उसकी हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो वो उतना ही जो उसकी मूविंग अवस्था होगी वो उतना ही अधिक हो जाएगा। यानी कह रहा है कि जब हमारा ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो होती है, जितने भी हम टेम्परेचर देते हैं तो वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हम देते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एक बीकर लेते हैं, अगर इस तरह से 2 बीकर लेते हैं तो इस 2 बीकर में हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कूल वाटर लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, कूल वाटर लेते हैं, और इसमें हम हॉट वाटर यानी गर्म वाटर लेते हैं। जब गर्म वाटर लेते हैं तो आप देखिए जी, ये कूल है, ये हॉट वाटर है। तो कूल वाटर में अगर हम चीनी को डालते हैं, चीनी के पार्टिकल्स को डालते हैं, तो ये थोड़ा स्लो होगा हीट वाटर के अपेक्षा, इसमें घुल जाएगा। यानी इसमें अगर कूल वाटर है तो इसमें चीनी हम डालते हैं, शुगर डालते हैं, तो ये इसके और दोनों में अगर डाल के देखें तो सबसे पहले हीट वाटर में हो जाएगा, घुल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने क्यों ये घुलेगा इसके फास्टर, क्योंकि ये हमारा हीट है, इसमें टेम्परेचर है, और टेम्परेचर होने के कारण जो इसमें शुगर के पार्टिकल होंगे, जो चीनी का कण होगा, वो इसको ठंडे
वाटर की अपेक्षा सबसे पहले इसमें क्या होगा, विलय हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे हैं। तो अब यहाँ पे कुछ पॉट यहाँ पे नोट करेंगे कि मोमेंट इट इज़। अब इसका मोमेंट कैसे होता है, द मिनिमम इन सॉलिड, यानी सॉलिड में इसका जो मोमेंट होता है वो कम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम इन गैसेज, और गैसेज में ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे लिक्विड में अगर मान लीजिए कोई, यहाँ पे एक और एग्जांपल हम दे देते हैं कि अगर कोई एक बीकर ग्लास लेते हैं, एक शीशे की कोई ग्लास लेते हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसमें एक कीप के माध्यम से एक बूंद यहाँ पे रेड कलर डालते हैं। तो जब रेड कलर यहाँ पे डालेंगे तो देखिए ये धीरे धीरे ये क्या होगा, इस तरह से ये धीरे धीरे फैल जाएगा। ठीक है, तो ये दिखेगा कि ये क्या है, हम इनको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ऑटोमेटिक वो रेड कलर क्या होगा, फैल जाएगा। यानी यहाँ पे भी क्या दिखाएगा, जो पार्टिकल्स हैं रेड कलर के, जो बूंद यहाँ पे डालेंगे वो मूव करते हुए पूरा फैल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पार्टिकल्स का मैटर का सेकेंड पार्ट के बारे में देखेंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस, यानी जो भी पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, तो ये कैसे, अभी एग्जांपल देखते हैं। तो कह रहे हैं मिनिमम इन अ सॉलिड, सॉलिड में वो जो उसके जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में अधिक होता है, मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में सबसे अधिक होता है। अब इसको समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा कि कोई भी पार्टिकल के बीच में स्पेस कैसे होता है, हाउ टू डिसाइड द एनी पार्टिकल्स, एनी टू पार्टिकल बिटवीन द स्पेस, यानी कैसे हम ये यहाँ पे कहेंगे कि ये स्पेस दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो चलिए इसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर में हम क्या करते हैं, इतना लेवल में पानी भर देते हैं, और यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे कि जो हमारा पानी है वो इतने लेवल तक है। अब क्या करते हैं, इसमें शुगर डालते हैं, 2 चम्मच 4 चम्मच अगर शुगर यहाँ पे डालेंगे, तो अब देखेंगे कि जब ये शुगर इसमें जो घुल जाएगा, तो घुलने के बाद इसकी जो पानी का जो लेयर है ये बिल्कुल यहीं पे रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाते। आखिर क्यों, इसलिए होता है कि जो चीनी के पार्टिकल्स होते हैं वो कवर कर लेते हैं, जो वाटर्स के पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको ये कवर कर लेते हैं, इसलिए इसकी लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है। अब चलते हैं हम इसके तीसरे पार्ट में। अब चलिए हमें यहाँ पे तीसरा पॉइंट मेरा ये था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी जो भी मैटर्स का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड, मैक्सिमम इन सॉलिड, सॉलिड में अधिक होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इंटरमीडिएट यानी माध्यमिक, बीच में होता है इसमें। ठीक है, नेग्लिजिबल इन गैसेज, नेग्लिजिबल इन गैसेज, यानी गैस में बिल्कुल ये ना के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे एक, अब यहाँ एग्जांपल में हम देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक हमारा ये, जैसे हम बेसिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं ये नल की टोटी है, और जो ये नल की जो टोटी है इसमें से मान लीजिए सपोर्टेड ये पानी गिर रहा है। ठीक है, तो जब पानी ये जब गिरेगा तो इसमें से हम क्या करेंगे, जैसे अपनी उंगली फिंगर को ऐसे लगाएंगे, जब ऐसे लगाएंगे तो ये जो पानी गिर रहा है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जब हम उंगली लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा उंगली का पार्ट है, तो ये इस तरह से जाएगा, ये पानी इस तरह से आएगा। ठीक है, और पुनः ये इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से जाने लगेगा। अब इतना दूर ये नहीं गया, स्पेस जब हमारे उंगली के कारण ये पानी का जो बहाव है दो पार्ट में चेंज हो गया, पुनः जब नीचे आएगा तो ये पुनः जो इसके जो जल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिस कारण ये क्या होगा, पानी फिर एकत्र होकर नीचे जाने लगेगा। तो ये हमारा
मैटर्स का एक एग्जांपल हो जाएगा कि कोई भी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे जल के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, उसी तरह से कोई भी मैटर्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर्स के कितने स्टेट होते हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ द मैटर्स। फर्स्ट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम तीनों को एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो सॉलिड्स होते हैं, डियर स्टूडेंट, यू आर आल्सो नो दैट द सॉलिड लिक्विड गैसेस बिफोर क्लासेस 6, 7 to 8 आपने पहले पढ़ा भी होगा, लेकिन इसमें भी देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं, देखिए बिल्कुल पास दिखाया गया है, लिक्विड के थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, गैस के उससे भी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ हम देखते हैं सॉलिड, तो सॉलिड डेफिनेट शेप, जो सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, डेफिनेट होती है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इसकी क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट मतलब एक नियत बाउंड्रीज होती हैं। रिजिड यानी क्या होता है, दृढ़ होता है, ये कठोर होता है। और कह रहा है इनकम्प्रेसिबल, यानी इसको इनकम्प्रेसिबल होता है ये, इसे दबाया नहीं जा सकता है। डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट वॉल्यूम, यानी इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, वॉल्यूम डेफिनिट होता है। अब देखते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड का पहला पॉइंट है नो डेफिनिट शेप, यानी इसकी डेफिनिट शेप क्या होती है, नहीं होती है। नो डेफिनिट बाउंड्रीज, इसकी कोई बाउंड्रीज जो है वो लिमिट नहीं होता है यहाँ पे। और ये होता है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है एक बहाव, ये क्या होता है, इसकी जो पार्टिकल्स दूर दूर होने के कारण क्या होता है, ये जल हमारा क्या होता है, बह जाता है। लो कंप्रेसिबल, और इसका जो कंप्रेसिबल होता है ये क्या होता है, लो होता है, कम होता है। और इसकी डेफिनिट वॉल्यूम होती है, यानी इसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। अब गैस में देख लेते हैं, तो गैस में हमारा है, देखिए इसके पार्टिकल बिल्कुल डिस्टेंस पे है, नो डेफिनेट शेप, यानी गैस की कोई जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है नो डेफिनेट बाउंड्री, इसकी बाउंड्री भी क्या होती है, डेफिनेट नहीं होती हैं। फ्लूइडिटी, इसमें फ्लूइडिटी होता है, यानी इसका बहाव होता है। हाई कंप्रेसिबल, और इसका हाई कंप्रेसिबल होता है। हाई कंप्रेसिबल इसलिए होता है क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के पार्टिकल बिल्कुल दूर दूर होने के कारण इसका जो कंप्रेसिबल होता है वो बहुत अधिक होता है। नो डेफिनेट वॉल्यूम, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो आयतन होगा वो क्या होगा, डेफिनेट नहीं होगा, निश्चित नहीं होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, इन टेम्परेचर से हम कैसे इसकी चेंजिंग करेंगे। ये देखिए पहला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अब यहाँ देखिए द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेटल्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट, यानी कह रहा कि वह टेम्परेचर जो सॉलिड्स मेटल जो होते हैं टू फ्रॉम अ लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो हमारा वातावरण का जो टेम्परेचर होता है उस पे ये सॉलिड्स से जो, देखिए यहाँ पे द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो हमारे वातावरण जहाँ हम रहते हैं वातावरण का जो प्रेशर होता है उस पे यहाँ पे जो लिक्विड फॉर्म में जो ये बॉयल होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स अ लिक्विड स्टेट, यानी 1 kg अगर कोई सॉलिड होता है उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल के द्वारा देखेंगे, तो एग्जांपल हमारा ये है कि यदि कोई बीकर लेते हैं और बीकर को एक स्टैंड से हम कस देते हैं और यहाँ पे बर्नर लगा देते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जब ये हमारा जो जल है जब बॉयल होने लगता है, नहीं, जब यहाँ पे एक हम बॉयल जब होगा
तो यहाँ पे जैसे एक जल को नहीं लेते, यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम आइस ले लेते हैं, यानी आइस यानी बर्फ़ लेते हैं। तो जब बर्फ़ को इसमें बीकर में डालते हैं और इसमें थर्मामीटर लगा देते हैं, तो जब यहाँ पे हीट करने से पहले भी देखेंगे कि जो ये हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। और जब इसको हम हीट करेंगे, मान लीजिए कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, वो आधा क्या हुआ, पिघल गया। तो आधा पिघलने के बाद भी देखेंगे कि हमारा क्या है, ये जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। मीन्स हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तक वो बर्फ़ हो, जो आइस का जो टुकड़ा है, वो पूरी तरह से जब तक पिघल नहीं जाएगा तब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, तो कह रहा है द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फ्रॉम अ वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट। यानी ऐसा टेम्परेचर है जो कि लिक्विड से बॉयल फ्रॉम वेपर एट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों आपको पता है कि जो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसेज स्टेट। यानी हमारा जो 1 kg लिक्विड को गैसेज स्टेट में चेंज करने की के लिए या गैसेज स्टेट में चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हम यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि एक बीकर लेते हैं और उसको हम बर्नर से क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसमें थर्मामीटर लगा देंगे इसकी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। दोस्तों जैसे ही हमारा ये बर्नर ऑन करते हैं और ये जल क्या होता है, हीट होना शुरू होता है, तो ये जब हीट होगा, जब बॉयल होने लगता है, तो ये हमारा जो थर्मामीटर में जो स्केल में हमारा बताता है कि कितने डिग्री सेल्सियस हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, अब ये बॉयल होने लगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अधिक क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि जो हमारा यहाँ पे जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब बॉयल होने लगता है तो ये यहाँ पे दूसरा रिएक्शन होने लगता है जिसको वेपोरेट बोलते हैं, यानी वाष्पन होने लगता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तीसरा आता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है यहाँ पे, तो सब्लिमेशन हम देखेंगे तो सब्लिमेशन द चेंज ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन अ हीटिंग एंड वेपर इनटू अ सॉलिड ऑन अ कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एज कॉल्ड लिक्विड स्टेट आर या लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशंस। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर ऐसा सॉलिड, ऐसा पार्टिकल्स जिसको हम अगर वो गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे क्या होता है, वेपर के रूप में बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे एक बार और देखें तो चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग, यानी हीटिंग के दौरान वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वेपर हो जाता है, एंड वेपर इनटू अ सॉलिड ऑन अ कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहाँ पे देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल देते हैं। तो एक एग्जांपल हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक बीकर लेते हैं और यहाँ पे एक चौड़ा पात्र लेते हैं और उसमें एक कीप एक लेते हैं, कीप को उल्टा करके रख देते हैं। जब उल्टा करके रखेंगे और इस कीप के अंदर हम लिखेंगे या हाँ इसको हम फिल कर देंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड होता है, और सॉलिड को जब यहाँ पे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद देखेंगे कि ये लिक्विड में ना बदल के इसके भाप के रूप में बनेगा, वेपर के रूप में बनेगा। जब इसको हटाएंगे तो देखेंगे कीप के चारों तरफ क्या होगा, एक सॉलिड के रूप में जम करके बैठ जाता है। दोस्तों इसका एक और एग्जांपल होगा कैम्फोर। कैम्फोर का मतलब होता है कपूर। कपूर को जब हम डायरेक्टली वो गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में ना चेंज करके वेपर बन जाता है। दूसरा है नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल्स मतलब होता है कि जो हम छोटे छोटे जो कपड़ों के बीच में जो टैबलेट्स रखते हैं नेफ्थलीन का, वो होता है जिसको वो क्या होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो क्या होता है धीरे धीरे वो क्या होता है, वो जो बॉल्स होते हैं छोटे छोटे हैं नेफ्थलीन के, वो क्या होते हैं, वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं जो समाप्त हो जाता है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर के बारे में। अगला हमारा टॉपिक से तो हमारा अगला टॉपिक था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर।
तो इसमें देखेंगे इफ़ वी कंप्रेस्ड ए गैस इन ए सिलेंडर द डिस्टेंस बिटवीन देम पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड इनटू फाइनली गैस इज लिक्विफाइड। अब यहाँ पे देखेंगे कि हम प्रेशर के द्वारा इसके इफ़ेक्ट में कैसे चेंज ला सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे एक सिलेंडर लेंगे और बीच में जो ये हमारा पार्ट है ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन मतलब इसको दबाने के लिए हम यूज करेंगे, ये हमारा सिलेंडर है। तो पहला ये देखिए गैस है, गैस कुछ ज़्यादा हम इसको पिस्टन के द्वारा प्रेस करेंगे, दबाएंगे, यहाँ पे प्रेशर देंगे तो ये हमारा बदलेगा लिक्विड फॉर्म में होगा, और लिक्विड को और ज़्यादा हम पिस्टन से दबाएंगे तो वो हमारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एलपीजी कुछ एग्जांपल है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जो हम घरों में जो भोजन बनाते हैं जिस पे घर में जो किचन में यूज होता है ये गैस होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अब ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जो हम व्हीकल्स को चलाने में, वाहन गाड़ी वगैरह चलाने में यूज करते हैं। ये नेचुरल गैस होती है जिससे हमारा प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारा पार्टिकल्स जो है वो अगर गैस में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, प्रेशर अगर ज़्यादा देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड को अगर ज़्यादा और प्रेशर करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो ये रहा। अब हमारा यहाँ पे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन यहाँ पे करा है, इट इज़ ए सरफेस फिनोमेनॉन, यह एक सरफेस पे फिनोमेना ये होता है in which a liquid change into a vapor and any temperatures below its boiling point is called evaporation। अब यहाँ पे फैक्टर देखें, फैक्टर अफेक्टिंग evaporation, एक्सपोज सरफेस एरिया, ये जो होता है एक्सपोज सरफेस एरिया। अब देखेंगे वेपोरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कैसे एक्सपोज होगा। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि एक छोटा सा हम कप लेते हैं या एक कैसे गिलास लेते हैं, इसमें हम यहाँ तक एक वाटर लगते हैं और एक प्लेट लेते हैं थोड़ा सा चौड़ा, और इसमें हम क्या करते हैं वो 100 ml अगर इसमें वाटर से और इसमें भी 100 ml वाटर, दोनों में 100 ml। अब इसको नॉर्मल कहीं रख देंगे और देखेंगे कि 100 ml वाला अभी ये यहाँ पे मार्क लगा देंगे कि इतने लेवल तक पानी है। तो देखेंगे कि ये जो पात्र हमारा बड़ा है उसमें का जल काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो गया है, समाप्त हो गया है, और एक कम मात्रा में जो जिसका सरफेस एरिया बहुत कम है तो वो क्या होगा, वो उतना जल समाप्त नहीं होगा। अब यहाँ पे होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है कि अगर कोई टेम्परेचर पे हम देखेंगे, जैसे दो हम यही ले लेते हैं, दो बीकर ले लेते हैं, दोनों बीकर को हम क्या करते हैं, एक को फ्रिज में, मान लीजिए फ्रिज हो गया तो इसको फ्रिज में हम रख देते हैं, इसको हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं, धूप में। जब धूप में रखेंगे तो ये देखेंगे कि इसका जो जल है वो इसकी अपेक्षा क्या होगा, बहुत तेज़ी से समाप्त हो जाएगा और फ्रिज वाला नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर पे जो होता है और क्या होता है वो जल्दी से जल को क्या होता है, वेपर कर लेता है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, नमी। अब नमी होगा, जैसे मान लीजिए कि हम मई जून के महीनों में हमारा जो पसीना होता है उसके बाद से जो हम हवा वगैरह में बैठते तो वो बहुत जल्दी से सोख लेता है। और जब हम बरसात के समय में आते हैं तो वही टेम्परेचर पे जो हमारा पसीना होता है वो नहीं जल्दी सूखता है, हवा भी जल्दी तो नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि जो विंड्स में, जो वायु में जो हमारा होता है वो पहले से भी जल के कण होते हैं, और उस हवा में नमी होने के कारण वो हमारा क्या होता है, पसीना जल्दी नहीं सूखता है। अब विंड मतलब होता है तेज़ हवा। तो तेज़ हवा का मतलब होता है कि जैसे हम कोई भी कपड़ा अगर हम सुखाते हैं, अगर उसको धूप में रखते हैं या फिर कहीं हवा में रख देते हैं तो हवा के कारण क्या होता है, उसमें उस जल के जो कण होते हैं वो जल्दी से क्या होते हैं, सूख जाते हैं, वेपर हो जाते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट हो गया। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी एक्सरसाइज के जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है 9th का एक्सरसाइज, वो 1 है, जो चैप्टर 1 है
मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसके बीच एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन बीच बीच में दिया हुआ है उसको भी हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।